डोलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 31 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 31 तारांकन। अध्याय 31 तारांकन। हॉन्गलिंग क्या सोच सकता है? प्लेन क्रैक्स में मौजूद कई सोल मास्टर्स इसे स्वाभाविक रूप से सोच सकते हैं, क्योंकि उनमें से कई तो लटके हुए लिंग से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसलिए उनमें से कई आत्मा स्वामी हैंगलिंग से पहले ही इस बात को समझ गए थे। इस समय उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। जिंग होंगचेन के लिए भी यही बात सच है। उसने आश्चर्यजनक अद्भुत भाव से कहा, हॉन्गलिंग ने जो कहा वह सही है। समानांतर हो युहाओ की पहली भावना वास्तविक कौशल में दिव्य है। यदि वह भविष्य में अपनी साधना में डिग्री हासिल करने के लिए डोलुओ के स्तर तक बढ़ गया है, तो मुझे लगता है कि सामान्य सुपर डोलुओ ने भी अपनी आत्मा कौशल को भेद नहीं दिया है। कांग्रेस डेमिंग ने भी सिराया और कहा, समानांतर विश्व में रहने वाला हो युहाओ और भी अद्भुत होता जा रहा है। डोलुओ महाद्वीप में ऐसे ही एक साधारण शिष्य का आगमन हुआ, हमारे सूर्य चंद्रमा महाद्वीप के लिए अच्छी बात नहीं है। काश मैं दुनिया में रहता था, उसे पहले ही ढूंढकर सूर्य चंद्रमा साम्राज्य में ला पाता। लेकिन जुवानजी यह आश्चर्यचकित खुशी नहीं हुई और अचानक कूद गया। तुम क्या सोच रहे हो? हुओ युहाओ जरूर अकादमी के हमारे श्रेक लोगों में से एक होगा। मूल समय और स्थान से हुओ युहाओ ने श्रेक अकादमी में दाखिला लिया था, इसलिए समसामयिक दुनिया से वह भी शामिल होगी। अंततः श्रेक अकादमी डुलुओ महाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ अकादमी है। यहाँ तक कि मार्शल सोल कल्टीवेशन के मामले में भी आपका सन मून एम्पायर का सन मून इंपीरियल सोलर इंजीनियरिंग अकादमी सारासर उपलब्ध है। इसलिए मुझे विश्वास है कि असाधारण दुनिया के हुए युहाओं की सुंदरता से वह सही चुनाव करेंगे। कोंग डेमिंग ने अनमोल सांस ली। जुवानजी, मोरे असिस्टेंट मत दिखाना, सब कुछ संभव है। एक और बात, इस तरह करने की क्या वजह है? अगर बात यहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसी क्षण पीट कर देता हूँ। जुवानजी तुरंत डर गया और चुप हो गया। आखिरकार कांग्रेस डेमिंग की सेना अभी भी बहुत अधिक है। दूसरी ओर बीबी डोंग भी डेमोक्रेट बातचीत पर नजर रख रही थी। श्रेक अकादमी के प्रति उनके मन में कई व्यक्तिगत द्वेष थे, इसलिए उन्हें यह नहीं पता था कि वे द्वेष कैसे विकसित हुए, फिर भी उन्होंने अपना उपहास किया। श्रेक अकादमी, डोलुओ महाद्वीप की सबसे अच्छी अकादमी। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या आप लोग अब भी 10,000 साल पहले अपनी पीठ पर पत्थर लाद कर दौड़ने का अभ्यास कर रहे हैं? जुवानजी फिर चुप हो गया। अंततः कोंग डेमिंग द्वारा दिए गए खतरनाक जाने के बाद वह थोड़ा भयभीत हो गई। और बीबी डोंग और कांग डेमिंग भी कहीं अधिक भयानक थे, इसलिए उन्होंने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। एक अजीब महल में कहा, वैसे भी इस तरह की बात डोलू महाद्वीप के सभी आत्मा स्वामी को पता है, और आप चाहें तो भी इसे बदनाम नहीं कर सकते। कियान रेनिक्स्यू ने चिढ़कर कहा, तो जब मुझे मौका मिलेगा मैं देखना चाहूंगी कि आप श्रेक अकादमी में कैसे पढ़ाते हैं। विमानों की दरारों में घटी ये घटनाएं महज कुछ महत्वहीन घटनाएं थीं। इस समय जब स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था, सभी का ध्यान उसी पर केंद्रित था। हुओ युहाओ की आत्मिक क्षमताओं के संक्षिप्त विश्लेषण के बाद भाड़े के सैनिकों के समूह के सभी सदस्यों को एहसास हुआ कि उसका भविष्य असीमित है। इसलिए उन सभी ने मिलकर हुओ युहाओ को भर्ती करने की पहल की। वे चाहते थे कि वह उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन हुओ युहाओ कैसे शामिल हो सकता है? वह अच्छी तरह जानता था कि उसे इस समय सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। उसकी वर्तमान शक्ति अभी भी इतनी कमजोर है कि वह किसी भी खतरे का सामना करते हुए खुद को और अपनी मां को बचा नहीं सकता, इसलिए उसे अभी भी अपने लिए एक ठोस नींव रखनी होगी और लगन से अभ्यास करना होगा। केवल इसी तरह से वह भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं का सामना कर सकता है। freewebnovel.com। इसलिए हुओ युहाओ स्वाभाविक रूप से किसी भी भाड़े के समूह में शामिल होकर इस बहुमूल्य सीखने के समय को बर्बाद नहीं करेगा। उन्होंने सभी के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। यद्यपि सभी को इस बात का बहुत दुख था, लेकिन उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर वे हुओ युहाओ को स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट से बाहर ले गए, और हुओ युहाओ ने उस छोटे छिपे हुए जानवर को अपने साथ ले जाने की पहल की, क्योंकि उसने पहले 10,000 साल के छिपे हुए जानवर को ले जाने का वादा किया था। हालांकि वह छोटा छिपा हुआ जानवर ईमानदार और सरल था। हुओ युहाओ के साथ जाने से पहले उसने अपने मुंह में एक आध्यात्मिक घास भी पकड़ी हुई थी और उसे खाली निगाहों से घूर रहा था। हुओ युहाओ ने गौर से देखा तो पाया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। पहली नज़र में तो यह कोई दुर्लभ आध्यात्मिक औषधि प्रतीत हो रही थी। लेकिन उसने उस छोटे जीव का सामान जबरदस्ती नहीं छीना। इसके बजाय उसने उसकी पीठ थपथपाए और कहा, इसे जल्दी खा लो। अगर तुम इस तरह की चीज़ रखोगे तो किसी के चुरा लेने पर बुरा होगा। छोटा छिपा हुआ जानवर आज्ञाकारी रूप से उसे निगल गया और फिर हुओ युहाओ के कंधे पर कूदकर उसके साथ चला गया। हुओ युहाओ भाड़े के सैनिकों के दल के साथ स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट से तुरंत निकल गया। उसके बाद उसने उन्हें अलविदा कहा और घर की ओर चल पड़ा। इसी क्षण भंडारगृह में स्थित काले रंग के प्राचीन विदेशी वृक्ष से अचानक एक विचित्र प्रकाश निकला। छोटा छिपा हुआ जानवर सीधे प्रकाश द्वारा उसमें समाहित हो गया।
हुओ युहाओ थोड़ा हैरान रह गया, क्या हो रहा है। उसने ध्यान से जांच की और अचानक उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट के भाव आ गए। वह अपने वादे निभाने वाला व्यक्ति था। चूंकि उसने 10,000 साल से छिपे हुए जानवर से उसके बच्चे की अच्छी देखभाल करने का वादा किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपना वादा नहीं तोड़ेगा, और इसलिए वह नहीं चाहता था कि इस घटना के कारण नन्हा छिपा हुआ जानवर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए। उसने अपने आध्यात्मिक विचारों का उपयोग करके रहस्यमय प्राचीन वृक्ष का अन्वेषण करना शुरू किया, और इस बार कुछ अन्वेषण के बाद उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्राचीन वृक्ष में प्रवेश कर सकती है। इस प्राचीन वृक्ष के अंदर एक और छोटी दुनिया की विशेषता थी, और छिपा हुआ जानवर उस स्थान पर समा गया था। अरे, ऐसा लगता है कि मैं स्विच को अपनी पसंद से नियंत्रित कर सकता हूं और तय कर सकता हूं कि यह बना रहेगा या चला जाएगा। हुओ युहाओ बहुत खुश था। इसी तरह उसे लगा कि यह वस्तु एक सामान्य भंडारी आध्यात्म डायरेक्शन उपकरण से कहीं अधिक शक्तिशाली है। स्टोरी कॉलेज स्पिरिट डायरेक्शन उपकरणों में केवल कुछ मृत वस्तुओं को ही धारण किया जा सकता है, लेकिन यह वस्तु सजीव वस्तुओं को भी धारण कर सकती है, जो ये दर्शन के लिए पर्याप्त है कि यह कहीं अधिक टिकाऊ है। चलो चलें, पहले घर चलें। हालांकि हुआ युहाओ को अभी भी इस वस्तु की उत्पत्ति या अन्य क्रियाकलाप के बारे में पूरी तरह से समझ में नहीं आया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था, और वह इसे तुरंत समझ नहीं पाया था, इसलिए वह वहां और समय को नष्ट नहीं करना चाहता था। वह वहां से रेस्तरां घर की ओर चल पड़ा। दो लोगों के बीच की खाई में विनाश के देवता इस दृश्य को देखने के बाद पूरी तरह से अवाक रह गए। विनाश का देवता, क्या यह एक स्वतंत्र तल है? जीवन की देवी, स्वतंत्र तल? यह असंभव है ना? ये तो बस एक छोटा सा स्थान होना चाहिए। विनाश के देवता ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह एक स्वतंत्र छोटा संसार है, क्योंकि उस पर सूर्य और चंद्रमा पर तल हैं, और उसमें एक संपूर्ण सार्वभौमिक श्रृंखला भी है। यदि यह एक स्वतंत्र तल नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता। इस विनाश के देवता की जिज्ञासा और भी बढ़ गई, ये कौन सा देवता है? इतने शक्तिशाली देवता को तो अज्ञात नहीं होना चाहिए। और इलेक्ट्रोलक्स का चेहरा सामने आया। ये वास्तव में एक स्वतंत्र और पूर्ण टेल है, जो मेरे द्वारा बनाया गया डे टेल कहीं और अधिक पुराना है। इस अध्याय का अंत। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 32 मुफ्त वेब उपन्यास। स्टार 2 ग्रेट फॉरेस्ट से प्रस्थान के बाद युहाओ पूरी तरह से गति से आगे बढ़ गया। इसी क्षण वह अंततः घर लौट आया। और हुआ यूनेर, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि हुआ युहाओ आज स्पिरिट की रिंग प्राप्त करने के लिए स्टार 2 ग्रेट फॉरेस्ट जा रहा है, इसलिए वह पूरे दिन चिंता में डूबी रही और युहाओ की सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा करती रही। हुओ युहाओ को सुरक्षित घर के कपड़े दिखे, उसका दिल पर भारी पत्थर आखिरकार उतर गया। इसके बाद यूना ने युहाओ से इस बार की अपनी ऑफिस के बारे में पूछना शुरू किया। हुओ युहाओ स्वभाव से हुओ यूनर से कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस बार उसे सब कुछ बताया। हालांकि हुआ यूनर को सब कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने ध्यान से सुना। जब उसने खतरनाक स्थानों के बारे में सुना तो उसे युहाओ के लिए चिंता हुई। हालांकि जब उसे पता चला कि युहाओ ने फॉलेस स्पिरिट की अंगूठी प्राप्त कर ली है तो उसके लिए केवल खुशी हुई। हुओ युहाओ के बोलने के बाद उसने अपने सिर को हाथ फेरते हुए कहा, शाबाश चाओ युहाओ, तुम अपनी माँ का गौरव हो। लेकिन अब हमें खाना खाना चाहिए। भूख लगी होगी, है ना? हुओ यूनेर ने हुओ युहाओ को खाना बनाने में मदद करना शुरू किया और वह भी जल्दी ही इसमें शामिल हो गई। जल्द ही माँ और बेटे ने खाना बनाना खत्म कर लिया और हुओ युहाओ न धोकर आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस आ गए। अगले दिन हुओ युहाओ हमेशा की तरह स्कूल गया। जैसा कि उम्मीद है, हुओ युहाओ को अपनी पहली आत्मा की अंगूठी मिलने की खबर थी। क्लास में काफ़ी हलचल मच। हालांकि हुआ युहाओ साधारण शांत स्वभाव का और उसने सीधे तौर पर अपनी 10,000 साल पुरानी काली आत्मा की अंगूठी का खुलासा नहीं किया। freewebnovel.com। अपनी आत्मा की अंगूठी को दिखाने का समय भी उसने अपनी आत्मा की अंगूठी का उपयोग करके आत्मा की अंगूठी को 100 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी के अंदर छिपा दिया। इसलिए आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने की घटना से आगे कोई अन्य कहानी नहीं बनी। उसने अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन इस बार युहाओ ने अपना सारा ध्यान तकनीक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। राजनीतिक ये विचार मुख्य रूप से इसलिए आया क्योंकि उन्हें ये जानकारी लगभग 6 महीने पहले मिली थी। डोलू महाद्वीप पर भी तकनीक मौजूद हैं। इन अभ्यासों का अभ्यास करने के बाद आत्मा के स्वामी अपनी ध्यान क्षमता को बढ़ा सकते हैं और वास्तविक युद्ध में आत्मा शक्ति को अपनी ध्यान क्षमता से नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए हुओ युहाओ को तब से इन कथित तकनीकों और स्वयं निर्मित आत्मिक कौशलों में बहुत दिलचस्पी है। उस समय युहाओ को पता चला कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण समस्या का समाधान वह अपनी पहली आत्मा की अंगूठी से संबंधित थी। इसलिए उन्होंने ज्ञान का संपूर्ण लग्न से अध्ययन और चरित्र के रूप में संबंध बनाया, लेकिन उनके पास ऐसी निरस्ता में गहराई से जाने का समय नहीं था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। अब जब युहाओ को अपनी पहली आत्मा की अंगूठी मिल गई थी, उसने सोचा कि स्वनिर्मित उपकरणों और आत्मा कौशल पर शोध को भी सिद्धांतों में शामिल किया जा सकता है। एकजुट स्वयं निर्मित तकनीक का अध्ययन
कई महीनों तक अनगिनत किताबें पढ़ने के बाद हुआ युहाओं ने तथाकथित तकनीकों की कुछ प्रारंभिक समझ विकसित की। इसी क्षण वह एक किताब पर तेजी से चित्र बनाने लगा। चित्र में मानव शरीर की सभी नसें शामिल थीं और उन्होंने अपनी असफलताओं का सारांश एक अन्य पुस्तक में लिखा था। हुओ युहाओं ने लिखा, यदि इन दोनों नाड़ियों को एक साथ सक्रिय किया जाए तो आत्मिक शक्ति के संचार की गति तेज प्रतीत होती है। हालांकि यदि इसे लंबे समय तक किया जाए तो इससे पेट में दर्द होने लगता है। आखिर समस्या क्या है? अगर मैं कुछ और एक्यूपॉइंट्स को एक साथ काम करने के लिए जोड़ दूं तो क्या इससे सुधार होगा? नहीं, अभी भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि इसे और अधिक जटिल बनाने की आवश्यकता है। ये केवल कुछ देशांतर रेखाओं के सहयोग से नहीं हो सकता, इसके लिए एक साथ कई देशांतर रेखाओं को सक्रिय करने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, चलिए इस विचार के आधार पर इसे फिर से आजमाते हैं। जिंग होंग चेन, कोंग डेमिंग, डू बू सी, तांग सान, क्या इस बच्चे ने अपने कौशल का अध्ययन करना शुरू कर दिया है? ये देखकर विमान के आसपास के सभी लोग एक ही समय में चुप हो गए, क्योंकि यह उनके लिए असंभव सा प्रतीत होता था। अपने कौशल का विकास करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि तांग सान ने भी कभी इस तरह का काम नहीं किया था, क्योंकि उसकी रहस्यमय स्वर्ग कौशल को दूसरी दुनिया में तांग संप्रदाय से चुरा लिया गया था। डूबूसी की तरफ से उनके शरीर संप्रदाय के कौशल भी उसी वंश से विरासत में मिले थे। उन्हें नहीं पता था कि आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अनुसंधान और सुधार के दौर से कितनी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। लेकिन अब इस समानांतर दुनिया में हुआ युवाओं ने शोध शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था, इसलिए देखने के बाद सब लोग चुप हो गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद वे अपने विचार व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। जिंग होंग चेन, क्या ये लड़का सच में गंभीर है? अपनी प्रतिभा का निर्माण कर रहा है? क्या वह कोई दानव है? कोंग डेमिंग, लेकिन वह एक दानव है। अगर कोई और होता तो इसकी संभावना कम होती, लेकिन अगर वह है तो इसकी संभावना दिखती है। तांग सान, असंभव, असंभव, उसके जैसा बच्चा ये हुनर कैसे हासिल कर सकता है? मुझे लगता है कि वह देर सवेर पागल हो जाएगा। बिबी डोंग, तांग सान, मुझे लगता है कि तुम बस ईर्ष्या कर रहे हो, है ना? अगर वह कोई कौशल विकसित करता है तो तुम्हें करारा जवाब मिलेगा। इसके अलावा अगर वह इसका अध्ययन करता है तो उसके तांग संप्रदाय में शामिल होने की संभावना और भी कम हो जाएगी। इस तरह सोचते हुए मैं आशा करती हूँ कि वह और भी अधिक सफल हो। ये सुनकर तांग सान का चेहरा बेहद बिगड़ गया। अगर ध्यान से सोचा जाए तो अगर समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ इस तकनीक पर शोध करने में सफल हो जाता है तो ये काफ़ी परेशानी वाली बात होगी। लेकिन जब उसने दोबारा इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह नामुमकिन है, क्योंकि हुआ युहाओ कभी कामयाब नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि वह खुद भी उस समय ऐसा नहीं कर पाया था। भला हुआ युहाओ जैसा मामूली इंसान कैसे कामयाब हो सकता था? अगर वह सफल हो जाता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि वह खुद तांग सान से भी बेहतर था? ये तो बस एक मजाक था। उसी क्षण पहले वाली अत्यंत विचित्र आवाज़ फिर से सुनाई दी। यह आवाज़ स्वाभाविक रूप से उस रहस्यमयी आवाज़ की थी जो अभी अभी आई थी और बाद में उसने सभी को इस जगह के पुराने होने के बारे में बताया। तुरंत ही सभी के सुरों में यह आवाज़ गूंजने लगी। डिंग, सभी को बधाई, आपकी चुनौतीपूर्ण पुरस्कारों वाली क्विज शुरू हो गई है। प्रश्न, क्या समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ अपनी तकनीक पर शोध पूरा कर लेगा? उत्तर ए, अकल्पनीय, अप्रभावी। स्वयं निर्मित तकनीक पर शोध करना स्वर्ग में जाना कठिन है और समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ कभी सफल नहीं होगा। उत्तर बी, संभव। समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ की अलग समझ, इसलिए खुद ने बनाई तकनीक उसके लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कृपया 1 मिनट के अंदर यथाशीघ्र उत्तर दें। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 33 मुफ्त वेब उपन्यास। अचानक एक आवाज दी गई जिसने उस समांतर अंतर में मौजूद सभी आत्मा का ध्यान खींचा। पुरस्कार वाले इस क्विज के विषय को देखने के बाद सभी आत्मा स्वामी ध्यान दें। उन्हें स्पष्ट रूप से याद दिलाया गया था कि किस ने पहले क्या कहा था। पुरस्कार वाले क्विज में हर तरह के समर्थक हैं। इस स्थान को छोड़ने का पुरस्कार तो है ही, साथ ही देवताओं की विरासत और विभिन्न अलौकिक कौशलों के अतिरिक्त 1 लाख वर्ष और 1 लाख वर्ष पुरानी आत्मा की ध्वनियाँ और आत्मा की हड्डियाँ भी हैं। तो इस समय ये आत्मा स्वामी सही चुनाव करने के बारे में विचार लाएं। आखिरकार वे सभी इन पुरस्कारों से बहुत संतुष्ट थे। जी हाँ, इसमें पुरस्कार सहित एक प्रश्नोत्तरी भी है। ये सुनकर तांगिया की अंतिम चमक सामने आई। उसे अब तक याद नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। यदि वह बेरोजगारों को सही उत्तर देता है तो उसे भी क्या प्रोत्साहन पुरस्कार मिलने की संभावना थी। तांगिया को अब तांग सान से अपमान हो गया था। वह उसे जिंदा जलाना चाहती थी, लेकिन समस्या ये थी कि उसकी ताकत काफ़ी नहीं थी। इसलिए यदि वह इस अवसर का लाभ उठाकर शक्तिशाली शक्ति प्राप्त कर लेता है तो क्या वह भविष्य में अपना बदला पूरा कर सकता है। ये प्रमोशन तांगिया की आंखों में दृढ़ संकल्प की आग भड़क उठी। मैं भी विकल्प चुनती हूँ, उन्होंने घोषणा की। बीबी डोंग ने भी सीधे तौर पर चुनाव लड़ा।
उसने सोचा था कि समान दुनिया में रहना होगा। युहाओ अपना भाग्य बदल सकता है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे ही यह विकल्प चुना। मूल समय और स्थान में हो युहाओ ने भी बी का ही चयन किया था। विनाश का देवता, मैं भी चुनता हूँ। तांगिया, मैं भी बी ही चुनी हूँ। कई लोगों ने विकल्प बी चुना, लेकिन तांग सान खुश नहीं थे। वे हमेशा से ही व्यवहार करते थे, इसलिए भले ही वे उस समय कोई तकनीक विकसित करने में लगे हों, एक साधारण हुआ युहाओ कैसे सफल हो सकता है। उन्होंने सीधे तौर पर सभी का मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है आप लोग अभी बहुत छोटे हैं। इतने छोटे बच्चे को कोई तकनीक कैसे सिखाई जा सकती है? ये बिल्कुल वास्तविक है। बीबी डोंग ने ताना स्केल किए हुए कहा, तो क्या तुमने एक चुना? तांग सान, मैं ये चुनूंगा। कियान रेनिक्स्यू, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आपको इसका पता नहीं चलेगा। तांग सान, मैं यही कहना चाहता हूँ, बस जब समय आए तो पछतावा मत करना। स्क्रीन पर पिक्चर फ्रेमवर्क लगी। इसके बाद युहाओ ने अपनी आत्मा की संरचना को विकसित करने का लगातार प्रयास किया, लेकिन हर बार वह असफल होता रहा। उन्होंने वर्षों तक प्रयास किया और इस प्रयास के दौरान कुल संख्या हजारों तक पहुंच गई, लेकिन वह एक बार भी सफल नहीं हुए। हर प्रयास प्रकाशित हो रहा है और वह भी एक अंतिम असफलता। फिर भी हुओ युहाओ ने काफ़ी प्रयास किया और फिर भी जारी रहा। तांग सान हंसते हुए बोला, हा, मैंने पहले भी कहा था, ये सब इतना आसान कैसे हो सकता है। आप सभी अब खाना खा रहे होंगे, है ना? बीबी डोंग ने पलटवार करते हुए कहा, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है? तांग सान ने उपहास उड़ाते हुए कहा, ये तो बस समय की बर्बादी है। तांगया ने बीच में टोकते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में भी इतने ही जिद्दी रहोगे। तांग सान ने पलटकर जवाब दिया, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तांगया ने चुनौती देते हुए पूछा, क्या तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हो? तांग सान ने जवाब दिया, कितनी तीक्ष्ण जुबान वाली छोटी लड़की है, बस मेरा इंतजार करो। आधा साल और बीत गया। हजारों बार असफल होने के बाद हुआ युहाओ ने 1000 से अधिक बार फिर से प्रयास किया। बेशक वे प्रयास भी असफल रहे, लेकिन हुआ युहाओ का दृढ़ संकल्प सराहनीय है। वह अपनी असफलताओं से सीखने में माहिर है। भले ही वह 2000 बार असफल हो चुका था, फिर भी उसमें पर्याप्त धैर्य था। इसलिए उन्होंने इन 2000 असफलताओं के सभी अनुभवों को दर्ज किया। हर बार जब उसने दोबारा कोशिश की तो उसने पिछली कोशिश की गलतियों से बचने का प्रयास किया, और अपनी अचूक निष्कासन विधि के माध्यम से अंततः जब हुआ युहाओ ने 2321वीं बार प्रयास किया तो वह सफल हो गया। उस समय रात काफ़ी हो चुकी थी। हुओ युहाओ अपने कमरे में गंभीर चेहरे के साथ बैठा लगातार अभ्यास करता रहा। अंततः हुओ युहाओ के नए प्रयास के अंत में उसके शरीर से प्रबल आत्मिक शक्ति निकली, जो अत्यंत तीव्र गति से आसपास के वातावरण में फैल गई। हुओ युहाओ ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, वे तीव्र रोशनी से जगमगा उठीं। उसी क्षण उसने पाया कि उसके शरीर में आत्मिक शक्ति असाधारण रूप से तेजी से प्रवाहित हो रही थी। इसके अलावा जैसे जैसे उसने इस तकनीक का अभ्यास किया, आसपास की आत्मिक शक्ति के प्रति उसकी अनुभूति और भी तीव्र हो गई। हुओ युहाओ इस तकनीक के संचालन को सीधे रिकॉर्ड करने के लिए बेताब थे। दूसरी ओर समतल अंतराल में इस दृश्य को सफलतापूर्वक देखने के बाद सभी आत्मा स्वामी पूरी तरह से अचंभित रह गए। खासकर इस समय तांग सान का चेहरा इतना खराब था मानो उसने कुछ अप्रिय खा लिया हो। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि समानांतर दुनिया में रहने वाला हुआ युहाओ अपनी आत्मा की क्षमताओं का शोध और विकास पूरा कर सकता है। ये कुछ ऐसा था जो वह खुद भी नहीं कर सकता था, और वह दंग रह गया। बेशक तांग सान की तुलना में समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ पर विश्वास करने वाले अन्य सभी लोग उत्साहित थे। तांगया ने हैरानी से कहा, क्या मैंने सही व्यक्ति को चुना? जैसा कि उम्मीद थी, समानांतर दुनिया का युहाओ वाकई अद्भुत है। हाँ, बिल्कुल, मेरा मतलब यह नहीं था कि मूल समय और स्थान का युहाओ अच्छा नहीं है। हुओ युहाओ ने उत्तर दिया, बहन तांगया, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गई। समानांतर दुनिया में मेरी तुलना में मैं उतनी महान नहीं हूँ। विनाश के देवता ने चेतावनी देते हुए कहा, समुद्र के देवता, जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालो और अपना चेहरा इतनी जल्दी प्रकट मत करो, अन्यथा अंत में तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तांग सान का चेहरा अचानक बेहद विकृत हो गया। बीबी डोंग ने अनाप शनाप कहते हुए कहा, बिल्कुल सही। अभी अभी मुझे याद आया कि किसी ने कहा था कि समान दुनिया का हुआ युहाओ पागल हो जाएगा। अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे। फिर से आवाज़ उठाई दी। डिंग। इस प्रश्नोत्तरी का सही उत्तर विकल्प बी है, बिल्कुल। समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ की अलग समझ, इसलिए अपनी खुद की क्षमताएं विकसित करना अपनी ताकत के अंदर ही है। उत्तर बी। फोटोग्राफर वाले सभी मार्शलों को बधाई देने के लिए पुरस्कार, मार्शल ब्लाइंड बॉक्स पुरस्कार। आवाज़ खत्म होना ही अचानक एक सुनहरी रोशनी चमक उठी।
फिर सुनहरी रोशनी के साथ सभी को पता चला कि अचानक उनके हाथों में एक चौकोर डिब्बा आ गया है। तांगिया की तत्काल झलक दिखाते हुए, क्या ये वादा पूरा हुआ है? यह मुझे देखने का बेसब्री से इंतजार है कि मुझे क्या देखना है। मुझसे आशा है कि मुझे और मजबूत बनने में मदद मिलेगी। इस अध्याय का अंत। डोलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 34 मुफ्त वेब उपन्यास। तांगिया लंबे समय से इस पुरस्कार विजेता क्विज को जीतने की लालसा कहानी थी। अंततः तांग सान को पीछे छोड़ना यही एकमात्र अवसर है। तांगिया को ठीक ठीक पता है कि उसका वजन कितना है। अगर कोई विशेष परिस्थिति न हो तो वह जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी तांग सान की आदत नहीं कर सकती। तांग सान से बदला लेने की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन इस बार का मामला अलग है। अगर वह इस ब्लाइंड बॉक्स से कुछ खास आकर्षक पुरस्कार हासिल कर पाती है तो भविष्य में वह तांग सान को भी पीछे छोड़ सकती है। इसलिए तांगिया इस समय बेहद उत्सुक है। अपने हाथ में बंद डिब्बा देखते ही वह अपने सस्ते कामों को दबा नहीं पाता। वह अपना दूसरा हाथ मजबूत करता है। एक हाथ से सीधे डिब्बा के हिस्सों को सहारा मिलता है जबकि दूसरे हाथ से सीधे डिब्बा खुल जाता है। जैसे ही तांगिया ने जोरदार डिब्बा खोला, अचानक से एक सुनहरी रोशनी। वाह, स्वर्णिम दिग्गज! शुरुआत करने वाले को बधाई। पुरस्कार प्राप्त हुआ टाइटल डोलुओ भगवान पैक। पुरस्कार विवरण। स्थापनाकर्ता की आध्यात्मिक शक्ति को सीधे 90वें स्तर तक बढ़ाया जाता है। आत्मिक वलय जोड़ा बिना, यदि आरंभकर्ता की साधना 90वें स्तर तक पहुंच गई है तो इसे स्केल नहीं किया जा सकता है। आवाज उठाई गई साइटों है। फिर जैसे ही आवाज सामान्य होती है, सुनहरी रोशनी एक रहस्योद्घाटन की तरह तेजी से तांगिया शरीर में समा जाती है। तांगिया शरीर पर मौजूद आत्मिक शक्ति अत्यंत सरल गति से तेजी से बढ़ रही है। बस कुछ ही सांसें दिखती हैं, उसकी आत्मिक शक्ति का स्तर सीधे तौर पर 90 हो गया। हालांकि उन्हें अभी भी एक सच्चा गुरु डोलुओ नहीं कहा जा सकता है। अभी तक संबंधित आत्मा की अंगूठी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन अब तांगिया के लिए जैसे ही वह डोलुओ महाद्वीप में लौटता है, वह तुरंत अपने शरीर में स्थिर आत्मा के स्वर जोड़ कर सकता है। जब वह 9 स्पिरिट के मजबूत जॉइंटली मूर्तिकार थे तो उनके स्वभाव के रूप में ओल्ड डोलुओ तक पहुंच गई। यह अनुमति तो बहुत ही उदार है, और तांगिया अपनी वर्तमान आभा की शक्ति को महसूस करने के बाद मौके पर ही आनंदित हो जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी टांगें इतनी जल्दी बढ़ सकती हैं। वह सीधा साइंटिस्ट डोलुओ स्तर पर पहुंच जाता है। ये तो बहुत स्वप्निल है। ये संकेत उसके ओके और भी तेज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा पिछला अनुमान सही था। यहाँ वाले पुरस्कार से मिलना वास्तव में बहुत उदार है। तांगिया सोचती रहती है। freewebnovel.com। पहली पूर्ति ने मुझे ही स्ट्रेट क्लॉज्ड डोलुओ में नारा लगाने में मदद की थी। तो क्या होगा अगर वे कुछ और बार आएं? तो क्या मेरे लिए तांग सान को पीछे छोड़ना संभव नहीं होगा? ये ठोस ही तांगिया की आंखों में अचानक थोड़ी सी उग्रता आ गई। तांग सान, मेरा इंतजार करो। मुझे और अधिक पुरस्कार प्राप्त करने से लाभ ही बेहतर है। अन्यथा एक बार मेरी शक्तियों में सुधार हो जाए तो मैं हथियार पहले मार डालूंगा। इस समय घटनास्थल पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य लोग बेसब्री से अपने गुप्त पुरस्कार बॉक्स खोलने लगे हैं। क्योंकि ब्लाइंड बॉक्स के पुरस्कार यादृच्छिक होते हैं, इसके लिए बहुत भाग्य की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को ब्लाइंड बॉक्स से बेहद उदार पुरस्कार मिल सकते हैं और कुछ लोगों को खरीदारी के लिए धन्यवाद के रूप में कुछ मिलता है। बेशक जो लोग भव्य पुरस्कार जीतेंगे उन्हें चैट समूह में सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए चैट ग्रुप में मौजूद सभी लोग देख सकते हैं कि किन लोगों को उदार पुरस्कार मिले हैं। तांगिया निस्संदेह उदार पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इसलिए इस समय चैट रूम में पहली सिस्टम सूचना तांगिया को उसके द्वारा प्राप्त पुरस्कार के बारे में सूचित करने के लिए है। यह, क्या आपने सीधे टाइटल डोलुओ में सफलता हासिल की? मुझे तो बहुत ईर्ष्या हो रही है। ये तो वाकई अविश्वसनीय किस्मत है। आत्मा के गुरुओं का एक समूह अत्यंत ईर्ष्या के साथ कहता है। और यहाँ तक कि तांग सान भी अपने होठों को फड़फड़ाने से खुद को रोक नहीं पाता। क्या उस छोटी लड़की को सीधे ही द टाइटल डोलु की उपाधि दे दी गई? धत्तेरी की! क्योंकि तांगिया ने पहले तांग सान को करारा जवाब दिया था, इसलिए वह उससे बहुत प्रभावित हुआ था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि तांगिया इतनी भाग्यशाली होगी। उसके नज़रिए से वह नहीं चाहता था कि तांगिया का जीवन इतना आसान हो। लेकिन मात्र उपाधिधारी डोलु कुछ भी नहीं है। वह मुझसे लाखों मील दूर है, लेकिन फिर भी मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ। तांगिया, बस मेरा इंतजार करो। तुम तो मौत का रास्ता पहले ही खोज चुकी हो। तांग सान मन ही मन खुद को दिलासा देता रहता है। तभी अचानक चैट रूम की घोषणा से एक और सूचना आती है। बधाई हो, विनाश के देवता ने ब्लाइंड बॉक्स के माध्यम से विनाशकारी शक्ति का एक बड़ा भंडार सफलतापूर्वक खोल दिया। विनाश के देवता ने अपने राज्य को देवराज राज्य के शिखर तक पहुंचा दिया है। खबर फैलते ही पूरा चैट रूम उबलने लगता है। डोलुओ महाद्वीप पर रहने वाले उन मनुष्यों को शायद ये पता न हो कि इसका क्या अर्थ है।
लेकिन देवलोक में रहने वाले उन देवताओं को ये बात पता है। ईश्वर राजा क्षेत्र के शिखर का अर्थ है कि विनाश का देवता प्रत्यक्ष रूप से अजेय है। तांग सान सहित अन्य 4 देवराज ईश्वर राजा क्षेत्र के मध्य चरण के आसपास उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन विनाश के देवता सीधे देवराज क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके हैं। इस समय उन्हें लगता है कि वे अकेले ही कम से कम 2 विरोधियों को हरा सकते हैं। अगर वे कड़ी मेहनत करें तो 3 को हराना भी असंभव नहीं है। इसलिए देवलोक के सभी देवता चैट रूम में विनाश के देवता को बधाई देने लगते हैं। जीवन की देवी, विनाश बधाई हो। भावों के देवता, विनाश के देवता, आपकी किस्मत, मुझे जलन हो रही है। दया के देवता, विनाश, अब तुम हमारे ईश्वरीय क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति बन गए हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। असंख्य देवता विनाश के देवता को बधाई देना जारी रखते हैं। केवल तांग सान का चेहरा काला पड़ जाता है, क्योंकि इस समय वही ईर्ष्यालु है। तांग सान, अरे वाह, अगर मुझे इस तरह का इनाम मिलता तो कितना अच्छा होता। उसे बेहद भूख लगती है और वह देवराज क्षेत्र के शिखर तक भी जाना चाहती है। जिससे उसकी सबसे अधिक मित्रता होती है वह यह है कि यह व्यक्ति विनाश का देवता है। यदि यह व्यक्ति देवलोक का कोई और सदस्य होता है जिसे सफलता प्राप्त होती है, खैर सच कहूं तो हालांकि तांग सान को फिर भी चाहत होती है, कम से कम उसे इतना मित्रता तो नहीं होता, लेकिन यह व्यक्ति तो विनाश का देवता निकला। विनाश का देवता हमेशा से तांग सान का विरोधी रहा है और तांग सान से थोड़ा डरता भी है। अब विनाश का देवता और भी शक्तिशाली हो गया है, तब तांग सान का जीवन भविष्य में और भी कठिन होगा, क्योंकि उस समय उसके पास विनाश के देवता की स्थापना का कोई उपाय नहीं होगा। इसलिए तांग सान को इस समय दोस्ती का एहसास हो रहा है। उसे इस बात का पछतावा भी लगता है, अभी उसने इतनी मूर्खता क्यों की और सीधे ए को क्यों चुना। काश वह बी को चुनता है, वह एक महान देवराज बन सकते थे। इसी समय चैट रूम में एक और घोषित साइट दिखाई देती है। इस घोषणा को देखते ही तांग सान का चेहरा अचानक पूरी तरह से उदास हो जाता है। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 35 मुफ्त वेब उपन्यास। तांग सान के विनाश का कारण ताला आसान है। असल में वह वो चीज़ देख ली जिसे वो देखना बिल्कुल नहीं चाहती थी। और वो चीज़ क्या थी? तांगिया की बंदूकें और विनाश के देवता की जगह बीबी डोंग और कियान रेनिक्सू भी बचे थे। इसलिए इस समय तांग सान के लिए रेनिक्सू और बीबी डोंग के कारनामे को स्वाभाविक रूप से देखा गया था। उसी समय चैट रूम में इसे केवल तांग सान ने ही नहीं देखा। तांग सान के अलावा प्लेन गैप में मौजूद सभी आत्मा स्वामी ने भी निम्नलिखित संदेश देखा। बधाई हो, बीबी डोंग और रेनिक्सू को ब्लाइंड बॉक्स के माध्यम से अपने शरीर को नया आकार देने का अवसर मिला। बीबी डोंग और रेनिक्सू ने अपने शरीर का पुनर्निर्माण किया है। भविष्य में जब वे इस स्थान को छोड़ेंगे तो दोनों अस्तित्व की स्थिति में होंगे। ये संदेश देखकर सभी आत्मा स्वामी स्थिर रह गए। बेशक तांग सान की प्रतिक्रिया सबसे तेज थी। इस समय उनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। उन्होंने गुस्से से कहा, धिक्कार है, ये दोनों कुटियाएं कैसे पुनर्जीवित हो गईं? इस बार तो मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। कियान रेनिक्सू और बीबी डोंग भी इस समर्थक को बहुत खुश थे। हालांकि वे पहले भी स्वतंत्र रूप से चल फिर सकते थे, लेकिन उन्हें कभी भी जीवित होने का पता नहीं चला। लेकिन इस क्षण उन्हें लगा कि वे 3 जीवित हैं। इसलिए जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनकी आंखों में गहरी खुशी झलक रही थी। बेशक थोड़ी देर की खुशी के बाद उन्होंने तांग सान को ताना मारना भी शुरू कर दिया। कियान रेनिक्सू, तांग सान, हम फिर से खोजे गए हैं। तुम इंतजार करो, जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम शहीद सैनिकों की सजा जरूर देंगे। तांग सान, आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब मैं तीर्थयात्रा एक बार मार चुका हूँ तो मैं भी मार सकता हूँ। मैं तीर्थयात्री को भूल गया था कि मैं देवराज के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ और तुम तो बस एक साधारण प्रथम स्तर देव के हो। यदि तुम मेरी इच्छा रखते हो तो प्रयास करो। बीबी डोंग, तांग सान, आत्मसंतुष्ट मत हो। वास्तव में हमें ये भी लगता है कि इस समय अमेरिका में कहीं और है। हम दोनों मित्र कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि एक प्रतियोगिता भी है जिसमें पुरस्कार हैं। अगर हमें एक बार अनुदान मिल गया है तो दूसरा भी मिल सकता है। अंत में हमें दोनों को शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, अन्यथा हम मार डालेंगे। ये सुनकर तांग सान की धीमी गति से उठी और मन ही मन वह थोड़ा डर गई। हालांकि वह अपनी किशोरी में कोई कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से उन दोनों को फिर से अनसुना कर दिया। मजाक है, सुरक्षाकर्मी मिल रहे हैं, मुझे नहीं। देखना क्या होता है। दोनों पक्षों के बीच मौखिक झड़प जल्दी ही समाप्त हो गई। विमानों के बीच के अंतराल में सभी को पुरस्कार मिल चुके थे। बेशक इनमें से केवल कुछ ही लोगों को वास्तविक पुरस्कार मिले थे, जैसे कि हुआ युहाओ, वांग डोंग एर और वांग कियू एर। उन्होंने डिब्बा खोला लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि सभी बहुत निराश नहीं थे। आखिरकार बीबी डोंग और कियान रेनिक्सू अभी अभी सही साबित हुई।
अगर उन्हें एक बार इनाम मिल गया है तो उन्हें दोबारा भी इनाम पाने का मौका मिलेगा। वे ये तो नहीं कह सकती कि सिर्फ एक ही सवाल जवाब का सत्र था, है ना? ये तो बहुत निराशाजनक होगा। इसलिए इस समूह ने तुरंत स्क्रीन पर दोबारा देखा और दूसरे इनाम के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। इस समय स्क्रीन पर इस तकनीक पर सफलतापूर्वक शोध करने के बाद हुआ युहाओ ने इसमें सुधार करना शुरू किया। हालांकि उसने अपनी एक तकनीक विकसित कर ली थी, हुआ युहाओ जानता था कि पौराणिक रहस्यमय स्वर कौशल की तुलना में जो आत्मा स्वामी की प्रतिभाओं को बदल सकता था, उसकी तकनीक अभी भी बहुत ही निम्न स्तर की थी। इसलिए वह निरंतर प्रयोगों के माध्यम से अपनी तकनीक को बेहतर बनाना चाहता था ताकि भविष्य में वह और भी अधिक सफलता प्राप्त कर सके। बेशक हुआ युहाओ भी यह जानता था कि यह बहुत मुश्किल था। freewebnovel.com अपनी स्वयं निर्मित तकनीक में प्रारंभिक परिणाम प्राप्त करने के बाद हुआ युहाओ ने केवल इसी एक प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना जारी नहीं रखा। उन्होंने अपनी आत्मिक क्षमताओं पर भी शोध करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने प्रतिदिन आत्मा मार्गदर्शन तकनीक का अभ्यास करने और सीखने के लिए समय निकाला। यही मुख्य कारण था कि हुआ युहाओ ने उस समय इस विद्यालय को चुना था। उनके द्वारा चुना गया विद्यालय उन कुछ संस्थानों में से एक था जो छात्रों को मार्शल सोल और सोल गाइडेंस तकनीकों का एक साथ अभ्यास करने की अनुमति देता था। जब से हुआ युहाओ को आत्मा मार्गदर्शन उपकरणों के बारे में पता चला है, तब से वह उनके भविष्य के विकास की संभावनाओं को लेकर बहुत आशावादी है, इसलिए वह आत्मा मार्गदर्शन तकनीक सीखना भी चाहता है। जिंग होंग चेन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समानांतर दुनिया के हुआ युहाओ से यही उम्मीद थी। उसने आत्मा मार्गदर्शन उपकरणों की आवश्यकता को इतनी जल्दी पहचान लिया और उन्हें सीखने की योजना बनाई। इस मामले में ऐसा लगता है कि हमारी सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकादमी उसे भर्ती कर सकती है, क्योंकि आत्मा मार्गदर्शन उपकरणों के मामले में हमारी सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकादमी निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। जुबान जी, बकवास बिल्कुल असंभव। हमारी श्रेक अकादमी में भी आत्मा मार्गदर्शन विभाग है और हमारा मार्शल सोल विभाग तो और भी बेहतर है। समानांतर दुनिया से हुआ युहाओ हमारी श्रेक अकादमी में आएगा। कोंगडेमिंग, तो चलिए देखते हैं। हुआ युहाओ ने पढ़ाई में एक और पूरा साल बिताया। उस समय वह 12 वर्ष का हो चुका था। हुआ युहाओ 9 साल से अधिक उम्र में ड्यूक के महल से निकल गया था। उसने 6 वर्ष की आयु में अपनी योद्धा प्रवृत्ति को जागृत किया। डचेस का विश्वास जीतने के लिए वह 3 साल से अधिक समय तक ड्यूक के महल में छुपकर रहा। जब उसने डचेस की हत्या की तब उसकी उम्र 9 वर्ष से अधिक थी। फिर उसने अपनी ताकत में तेजी से सुधार किया। इन 2 छोटे वर्षों में उन्होंने न केवल बहुत सारे शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किए, बल्कि स्वयं द्वारा निर्मित कौशल भी बनाए और निखारे और स्वयं द्वारा कई आत्मिक कौशल विकसित किए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी आध्यात्मिक विचारधारा ने भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। वह प्रारंभिक साउंड ट्रैक का आत्मा इंजीनियर बन गया। उसके प्रमाण स्तर पर इसका मुख्य कारण यह है कि उसकी वर्तमान आत्मशक्ति का स्तर केवल 20 है और वह अन्य स्तरों को पार नहीं कर पाया है। दूसरी आत्मा की अंगूठी उसी समय प्राप्त होती है, उसके पास अन्य स्तरों का आत्मा समन्वय उपकरण बनाने के लिए स्वायत्त आत्मा शक्ति होगी और उस समय उसे एक शिष्य अन्य स्तर का आत्मा समन्वय उपकरण के रूप में दिया जाएगा। आज उन्होंने अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है। हुआ युहाओ के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण अकादमी ने नगर स्वामी से आवेदन करने की पहल की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें नगर स्वामी का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ और वह श्रेक अकादमी में आवेदन करने के योग्य हो गईं। यही तो हुआ युहाओ हमेशा से यही चाहता था। अंततः श्रेक अकादमी डोलू कॉन्टिनेंट की सर्वश्रेष्ठ अकादमी के रूप में जानी जाती है, इसलिए हुआ युहाओ ये देखना चाहता है कि वहाँ की शिक्षण पद्धति कितनी उन्नत है। अगर उसे वहाँ कुछ उपयोगी सीखने को मिलता है तो वह वहाँ रहने तक के लिए और अधिक समय तैयार कर सकता है। डोलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 36 मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 36 अध्याय 36। इस समय 2 तलों के बीच के स्थान में यान शाओजे और जुवान जी ने स्क्रीन पर समानांतर हो युहाओ को श्रेक अकादमी में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए एक दूसरे को आत्मसंतुष्ट विचारों से देखा। यान शाओजे मुस्कुराया। इस समानांतर दुनिया का हुआ युहाओ काफी बुद्धिमान है। उसने बताया कि हमारी श्रेक अकादमी में सबसे अच्छा विकल्प शामिल है। सौभाग्य से यह अवसर नहीं गंवाया। अगर उसे श्रेक अकादमी में प्रशिक्षण नहीं मिला तो उसकी वैकल्पिक प्रतिभा हो गई। जुबान जी जोर से हंसी। हा, मैंने पहले भी कहा था हमारे डोलुओ महाद्वीप पर थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी श्रेक अकादमी में शामिल होने की इच्छा नहीं रखता। हमारी अकादमी बजोड़ है। इसके साथ ही जुबान जी ने उत्साहपूर्वक जिंग होंगचेन को टैग कर दिया। जुबान जी एट होंगचेन, जिंग होंगचेन, अब शार्क क्या कह रही है? मैंने देखा, पहले ही कहा था कि समानांतर दुनिया में भी हुआ युहाओ श्रेक अकादमी को ही चुनागा। फिर भी मेरी बहस की। क्या अब शाप समझ आ रहा है कि तुम गलत थे? जिंग होंगचेन, जुबान जी, इतनी जल्दी मत करो। वह अभी तक नहीं रुका है, और अगर वो कर भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है?
क्या कहा ये कहा नहीं सुना कि वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि वहाँ की शिक्षा योग्यता के लिए युवाओं के पास छूट है। अगर नहीं, तो वो ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा। उसे कितना बड़ा गर्व है, क्या बात है। जुबान जी, बस मुझे जवाब दो, क्या वह शामिल हो गया है या नहीं? और एक बार शामिल होने के बाद क्या हथियार सच में लगता है कि वह घायल हो गया है? जिंग होंग चेन, ओह, तो आपकी श्रेक अकादमी इतनी बेकार है कि एक बार में कोई शामिल हो जाए तो उसे स्नातक की उपाधि नहीं है। जुबान जी, जिंग होंग चेन, तुम पाठ्यपुस्तक साजिश, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश मत करो। मेरा मतलब यह है कि एक बार जब वह हमारी शिक्षण पद्धति की उत्कृष्टता का अनुभव कर लेगी तो वह रुककर पूरी तरह से अध्ययन करने का विकल्प चुनेगा। जिंग होंग चेन, देखते हैं क्या होता है। चैट रूम में जिंग होंग चेन और जुबान जी के बीच बहस जारी रही। वे दोनों विरोधी गुटों से थे, इसलिए एक दूसरे के उपहास में उन्हें कोई आर्द नहीं था। हालांकि जुबान जी को श्रेक अकादमी पर पूरा भरोसा था। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि ठीक है, उनकी मूल समय रेखा की तरह समानांतर दुनिया से आया युहाओ श्रेक की महानता का एक चमकता उदाहरण बनेगा। उस क्षण उन्हें जो गर्व महसूस हुआ उन्हें शब्दों में बयान देना असंभव था। इसी बीच स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है। हालांकि हुआ युहाओ को नगर स्वामी से भिक्षु पत्र मिल गया था, फिर भी उसने तुरंत श्रेक अकादमी में पंजीकरण नहीं किया। उसे पता है कि उसकी आत्मिक शक्ति 20वें स्तर से पहले ही पहुंच गई थी। यदि वह शीघ्र ही अपनी दूसरी आत्मा की अंगूठी प्राप्त कर लेता है तो न केवल वह आत्मा शक्ति में एक असाधारण उपलब्धि हासिल करना चाहता है, बल्कि आत्मा स्वामी के रूप में उसके पद पर भी अन्य स्तरों तक वृद्धि होगी। इस प्रकार घर छोड़ने के बाद हुआ युहाओ ने अपना ध्यान स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट पर केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य किसी भी अन्य चीज से पहले अपनी दूसरी आत्मा की अंगूठी प्राप्त करना था। अब तक उनका सैद्धांतिक ज्ञान काफी व्यापक हो चुका था और उन्होंने सावधानीपूर्वक शोध किया था कि किस प्रकार का आत्मा पशु उनकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त होगा। हमेशा की तरह उन्होंने सावधानी से काम लिया। freewebnovel.com। स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट में प्रवेश करने से पहले उसने पहले निकटतम शहर जाकर सुरक्षा के लिए भाड़े के सैनिकों का एक समूह किराए पर लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले किया था। अपरिचित भाड़े के सैनिकों की तलाश करने के बजाय उसने एक ऐसी टीम के साथ काम करने का फैसला किया जिसे वह पहले से जानता था और जिस पर उसे भरोसा था। उन्होंने होंग लिंग और उनके समूह से दोबारा संपर्क स्थापित किया। भाई युहाओ, बहुत दिनों बाद मिले, आप यहाँ कैसे आए? होंग लिंग और उनकी टीम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें दोबारा देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। पिछली बार जब वे उसके साथ गए थे तो उन्होंने एक आत्मा पशु द्वारा अपनी पहली आत्मा की अंगूठी के लिए खुद को बलिदान करने की आश्चर्यजनक घटना देखी थी, एक ऐसी स्मृति जिसने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। हुओ युहाओ ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मुझे फिर से आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं एक आत्मा पोषक का शिकार करना चाहता हूं ताकि मैं अपनी दूसरी आत्मा वलय को उसमें समाहित कर सकूं। कोई बात नहीं, रुको, तुमने कहा कि तुम दूसरी आत्मा की अंगूठी ढूंढ रहे हो। क्या तुम अब 20वें स्तर पर हो? होंग लिंग और बाकी सब ने पहले तो मुस्कुराते हुए सहमति जताई, लेकिन उसकी बातों को समझने के बाद उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। हुओ युहाओ ने पुष्टि में सिर हिलाया। होंग लिंग अचंभित होकर बोली, युहाओ, अब तुम्हारी उम्र कितनी है? 12। हुआ युहाओ ने शांत भाव से उत्तर दिया। उनकी आंखों में आश्चर्य और भी गहरा हो गया। तुम तो छोटे शैतान हो, उनमें से एक ने सच्ची प्रशंसा के साथ कहा। जमा राशि प्राप्त करने के बाद समूह बिना किसी देरी के स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट के लिए रवाना हो गया। दो तलों के बीच के स्थान में वापस आकर अवलोकन करने वाले आत्मा स्वामी यह सब देखते हुए मिश्रित भावनाओं से अभिभूत हो गए। समयरेखाएं मेल खाती हैं। हुओ युहाओ के दोनों संस्करण 12 वर्ष के हैं, फिर भी समानांतर संस्करण मूल संस्करण से 10 स्तर आगे बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, उसने अपनी खुद की तकनीक और आत्मिक कौशल भी विकसित कर लिए हैं। और वह 1.5 स्तर का आत्मिक अभियंता भी है। यह अविश्वसनीय है। भविष्य में वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। उसी क्षण तियानमेंग आइस सिल्कवर्म और बिंगली भी तनावग्रस्त हो गए। तियानमेंग आइस सिल्कवर्म, क्या समानांतर दुनिया से युहाओ मुझसे फिर मिलेगी? मुझे उम्मीद है, अन्यथा मेरा विनाश निश्चित है। बिंगली, अगर तुम तियानमेंग से नहीं मिली होती तो उससे भी नहीं मिली होती, और उसके बिना जुएदी का उससे कोई संबंध नहीं होता। इलेक्ट्रोक्स, घटनाओं की पूरी श्रृंखला, इनमें से कुछ भी नहीं होता। मैं सचमुच यही उम्मीद करता हूँ। हालांकि मूल दुनिया का युहाओ पहले से ही असाधारण है, फिर भी वह अपने समानांतर समकक्ष से कमतर है। अगर मैं उसकी मदद हासिल कर सकूं, तो भविष्य में देवता बनने की मेरी संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। सबकी निगाहें वापस स्क्रीन पर टिक गईं। वह क्षण स्क्रीन पर स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद युहाओ की टीम का सामना एक दुर्जय 50,000 साल पुराने आत्मा राक्षस से हुआ। हुओ युहाओ हैरान रह गया। ऐसी शक्ति वाला आत्मा पोषक जंगल के बाहरी इलाके में नहीं होना चाहिए। लेकिन रहस्य पर विचार करने का समय नहीं था। हुओ युहाओ की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए होंग लिंग की टीम ने उस जानवर के खिलाफ पूरी ताकत से हमला किया।
हालांकि उनकी भाड़े की फीस बहुत अधिक थी, फिर भी उन्होंने अपनी पुस्तक रिवॉल्यूशन की महत्वपूर्ण कहानियां लिखीं। कठिनाइयों के बावजूद वे आत्मा के राक्षसों को आस्तिक में बनाए रखना चाहते हैं। हुओ युहाओ ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तेजी से युद्ध के मैदान से पीछे हट गया। और फिर उनका सामना तियानमेंग आइस कीवर्म से हुआ। अध्याय समाप्त। डॉलुओ दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 37 मुफ्त वेब उपन्यास। हालांकि प्रक्रिया थोड़ी अटपटी थी, लेकिन अंत में समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ की मुलाकात तियानमेंग आइस सिल्कवर्म से हो ही गई। तियानमेंग बर्फ रेशम कीट ने मूल समय और स्थान की तरह ही व्यवहार किया। उसने बिना कुछ कहे हुआ युहाओ के शरीर में प्रवेश किया और फिर एक दबंग भाव प्रदर्शित किया। बेशक इस प्रक्रिया के दौरान मूल दुनिया में हुआ युहाओ के विपरीत, जिसे तियानमेंग बर्फ रेशम कीट ने यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाया था कि वह आत्मा पशुओं का राजा है, डोलू महाद्वीप पर एकमात्र 10 लाख साल पुराना आत्मा पशु है आदि। समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ ने उसकी शेखी पर ध्यान नहीं दिया। वह लोगों के चरित्र को परखने में बहुत माहिर था। हालांकि तियानमेंग बर्फीले रेशम के कीड़े ने 10 लाख वर्षों तक साधना की थी, लेकिन वह 10 लाख वर्षों से सो रहा था। इसके अलावा उसने मानव समाज की साजिशों और छल कपट का अनुभव नहीं किया था और अपनी भावनाओं को छिपाने में भी वह विशेष रूप से कुशल नहीं था। इसलिए इसने हुआ युहाओ को धोखा नहीं दिया। हुआ युहाओ उसके चेहरे के भावों से उसकी घबराहट को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसे खुद पर विश्वास नहीं था कि वह अपने बारे में जो शेखी बघार रहा था वह सच है। हालांकि हुआ युहाओ जानता था कि प्रतिद्वंदी वास्तव में बहुत शक्तिशाली था और उस समय उससे लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। विरोधी की ताकत के आधार पर अगर उसके मन में उसके प्रति दुर्भावना होती तो वह उसे सैकड़ों बार मार सकता था। इसलिए हुआ युहाओ ने उससे झगड़ा नहीं किया। हालांकि हुआ युहाओ को प्रतिद्वंद्वी की कही हुई कई बातों पर विश्वास नहीं था, फिर भी उसने फिलहाल उसकी बात मानने का फैसला किया। तियानमेंग बर्फ रेशम कीट हुआ युहाओ द्वारा इतनी आज्ञाकारी ढंग से धोखा दिए जाने से बहुत प्रसन्न हुआ। इसने तुरंत ही ज्ञान आत्मा की अंगूठी बनने की रस्म पूरी करने की पहल की। हुओ युहाओ को भी खुशी खुशी 10 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी मिली। इस चरण को पूरा करने के बाद इलेक्ट्रोलक्स भी आ गया और हुआ युहाओ के शरीर में प्रवेश कर गया। निष्कासन अप्रभावी होने के कारण तियानमेंग बर्फ रेशम कीट के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इसने हुओ युहाओ के सामने बड़े ही जोश से शेखी बघारी और साथ ही उसे बताया कि जब वह 30वें स्तर पर पहुंच जाएगा तो यह उसके लिए तीसरा आत्मा वलय लाने के लिए सुदूर उत्तर जाएगा और उसे एक परमहिम मार्शल आत्मा भी प्रदान करेगा। इसके जवाब में हुआ युहाओ बहुत खुश और उत्साहित दिखाई दिया, लेकिन वह मन ही मन थोड़ा सतर्क भी था। मुझे सुदूर उत्तर क्यों जाना है? वास्तव में गुणों के दृष्टिकोण से सुदूर उत्तर के आत्मा पशु आध्यात्मिक प्रणाली के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। छोड़ो इसे, मैं अभी इसका पालन करूंगा और फिर धीरे धीरे भविष्य में इसके असली उद्देश्य को उजागर करने का अवसर खोजूंगा। इस दृश्य को देखने के बाद विमानों के बीच के अंतराल में चैट समूह में बर्फ की महारानी, हा हा हा, तियानमेंग, तुम समानांतर दुनिया के हुआ युहाओ के झांसे में आ गए हो। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। मुझे लगा था कि वह तुम्हारे झांसे में आ गया है, लेकिन पता चला कि वह तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। तियानमेंग बर्फ रेशम कीट, गु युएना, ये वह प्रतिक्रिया है जो एक वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति की होनी चाहिए। आप दूसरों की कही हर बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? सबसे समझदारी भरा तरीका यही है कि आप हमेशा दूसरों पर 70% संदेह करें और उनकी बातों पर 30% भरोसा करें। समानांतर दुनिया से आया हुआ हुआ युहाओ प्रशंसनीय है। हुओ युहाओ का मुंह हिल गया। ये दृश्य देखने के बाद उसे लगा कि वह वास्तव में बहुत मूर्ख और प्यारा था, क्योंकि इससे पहले वह तियानमेंग आइस सिल्कवर्म पर पूरी तरह से विश्वास करता था। उसने उसमें लिखी हर बात पर विश्वास कर लिया था। इसलिए सुदूर उत्तर में धोखे से ले जाए जाने के बाद हुआ युहाओ को विश्वासघात का दुख महसूस हुआ। लेकिन समानांतर दुनिया से आया हुआ युहाओ, वह तियानमेंग आइस सिल्कवर्म पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से पहले जैसी स्थिति का सामना वह कर चुका था, वैसी स्थिति दोबारा नहीं होगी। इसलिए इस समय हुआ युहाओ ने आह भरते हुए कहा, मैंने फिर कुछ सीखा है। निश्चित रूप से मैं अब भी बहुत भोला हूँ। समानांतर दुनिया में आपको मेरे जैसा बनना होगा। ये सुनकर तांगसान के होंठ अपने आप ही फड़कने लगे। यदि संभव हो तो वह नहीं चाहता था कि हुआ युहाओ समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ की तरह हो, क्योंकि उस स्थिति में हुआ युहाओ को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। सभी लोग स्क्रीन को देखते रहे और इस समय स्क्रीन पर हुओ युहाओ को भी तियानमेंग बर्फ रेशम कीट की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने से बहुत लाभ प्राप्त हुए। उन्होंने सफलतापूर्वक आत्मा शक्ति स्तर 25 को पार कर लिया और 4 शक्तिशाली आत्मा कौशल भी प्राप्त कर लिए। हालांकि इससे हुआ युहाओ और भी सतर्क हो गया। वह हमेशा से मानता था कि कोई चीज़ मुफ्त में मिलना असंभव है। चूंकि यह तियानमेंग बर्फ का कीड़ा इतना शक्तिशाली था तो बिना किसी कारण के उसके पास क्यों आया?
हालांकि इसने एक देवता को बनाने की इच्छा जताई, लेकिन हुआ युहाओ को इसमें कुछ सच्चाई नजर आई। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि तियानमेंग आई सिल्कवर्म मुझसे कुछ छिपा रहा है। तियानमेंग आई सिल्कवर्म, मैं उसे हरा नहीं सकता। समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ बहुत चालाक है। इलेक्ट्रोलक्स, बड़े कीड़े, अब तुम पूरी तरह से उसके नियंत्रण में हो। जियाओ जियाओ, लेकिन क्या आपने गौर किया? समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ द्वारा तियानमेंग बर्फ रेशम कीट की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के बाद वह मूल समय और स्थान वाले युहाओ की तुलना में कहीं अधिक उन्नत प्रतीत होता है। वांग डोंगर, हाँ, अगर आपने मुझे बताया न होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। उसकी क्षमता में सीधे 5 स्तर का सुधार हुआ है। जुबान जी, बिल्कुल सामान्य, क्योंकि वह हमारे हुआ युहाओं से अधिक मजबूत है, उसका शरीर अधिक मजबूत है और उसने अपने स्वयं के कौशल विकसित किए हैं। इसलिए वह तियानमेंग बर्फ रेशम कीट से अधिक ऊर्जा अवशोषित कर सकता है, हालांकि इसका कुछ हिस्सा सील कर दिया गया है। लेकिन चूंकि वह अधिक आत्मशक्ति अवशोषित करता है, इसलिए उसकी आत्मशक्ति के स्तर में स्वाभाविक रूप से अधिक वृद्धि होगी। लेकिन इससे मुझे थोड़ी ईर्ष्या होती है। सौभाग्य से वह भी हमारी श्रेक अकादमी में शामिल होने जा रहा है और भविष्य में वह हम में से एक होगा। समूह में सभी लोग बातें करते रहे और तस्वीर में हुओ युहाओ की चालाकी के बाद तियानमेंग बर्फ रेशम कीट उससे प्रभावित हो गया। उसने अपनी सतर्कता कम कर दी और जल्दी से सो गया। और हुओ युहाओ ने जागने के तुरंत बाद तांगिया और बेई बेई को देखा। ये पहली बार था जब हुआ युहाओ की मुलाकात तांगिया और बेई बेई से हुई। हालांकि पहली बार उन दोनों का सामना करते हुए हुआ युहाओ ने ज़्यादा सतर्कता नहीं दिखाई। वह केवल अपने मन में सतर्क था, लेकिन बाहरी तौर पर वह अभी भी एक मासूम और हंसमुख लड़के जैसा दिखता था। उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और फिर दोनों की पहचान के बारे में पूछा। उन्हें उन दोनों से पता चला कि वे श्रेक अकादमी से थे और तांग संप्रदाय के शिष्य थे। अचानक हुआ युहाओ को तांग संप्रदाय की रहस्यमयी दिव्य कला याद आ गई, क्योंकि उसने इसे किताबों में कई बार देखा था। तांग संप्रदाय की रहस्यमयी दिव्य कला इतनी जादुई थी कि इसे लगभग एक दिव्य कला कहा जा सकता था। इसलिए वह इस कला को देखने का अवसर तलाशना चाहता था। freewebnovel.com। तांगिया और बेई बेई भी हुआ युहाओ को भर्ती करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उसकी प्रतिभा इस समय काफ़ी मजबूत है। तो उन दोनों ने जल्दी से एक दूसरे की ओर देखा और फिर तांगिया ने हुआ युहाओ से पूछा, वैसे भाई युहाओ, हमारा तांग संप्रदाय शिष्यों की भर्ती कर रहा है। क्या आप हमारे तांग संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक हैं? डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 38 मुफ्त वेब उपन्यास। यह आता है, वही दिनचर्या, वही तरीका। तांगिया हुआ युहाओ को फिर से तांग संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही है। लेकिन ये समानांतर दुनिया का हुआ युहाओ है, उसे मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। क्या वह शामिल होगा? इस समय स्क्रीन पर जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद चैट रूम में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। एक एक करके आत्मा के गुरु बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। वे सभी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि हुआ युहाओ अगला कदम क्या उठाएगा। वांग डोंगर ने हुआ युहाओ से ये भी पूछा, युहाओ, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम समानांतर दुनिया में शामिल होगे? हुआ युहाओ ने विश्लेषण करना शुरू किया, कहना मुश्किल है। अगर समानांतर दुनिया में मुझे रहस्यमय स्वर कौशल में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए उसे तांग संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें मिस्टीरियस हेवन स्किल में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए कुछ कहना वाकई मुश्किल है। वांग कियू ने सीधे तौर पर कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हुआ युहाओ थोड़ा हैरान रह गया और उसने फिर पूछा, क्यों? वांग कियू ने शांत भाव से कहा, अंतर्ज्ञान। ये सुनकर सबके मुंह सिकुड़ गए और ठीक उसी क्षण वह अजीब सी आवाज फिर से सुनाई दी। डिंग, पुरस्कारों के साथ क्विज का समय समाप्त हो गया है। नया बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकट हुआ। प्रश्न, क्या समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ तांग संप्रदाय में शामिल होगा? उत्तर ए, वह शामिल होगा। रहस्यमय स्वर कौशल और तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल के लिए समानांतर दुनिया का हुआ युहाओ भी चुनाव करेगा। उत्तर बी, वह शामिल नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह रहस्यमय स्वर कौशल और तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल नहीं सीखता है। कृपया सक्रिय रूप से भाग लें और 60 सेकंड के भीतर अपना विकल्प चुनें। जैसे ही आवाज सुनाई दी, स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर कुछ देर के लिए रुक गई। संपूर्ण तल के अंतराल में मौजूद आत्मा स्वामी एक बार फिर थोड़े उत्साहित हो गए। freewebnovel.com। वे सभी सोचने लगे और वे सभी पिछली बार पुरस्कार जीतने वालों के समान ही इनाम पाना चाहते थे। इसलिए एक एक करके वे उत्साहपूर्वक भाग लेने लगे। यह अवसर फिर से आ गया है। इस बार मुझे ये पुरस्कार अवश्य जीतना होगा। तांगिया की आंखें चमक उठीं। पिछली बार पुरस्कार जीतने का लाभ उठाने के बाद वह दोबारा पुरस्कार जीतने के लिए बेताब थी, क्योंकि अब वह एक प्रतिष्ठित डॉलू है। अगर उसे कुछ और उदार पुरस्कार मिल जाएं, तो उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी और फिर वह तांग सान के और करीब आ जाएगी। माँ,
हमारा मौका आ गया है। खैर, हमें सोच समझ कर चुनाव करना होगा। कियान रेनेक्स्यू और बिबी डोंग ने भी एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक तीव्र उत्साह दिखाई दिया और यह स्पष्ट था कि वे दोनों ही पुरस्कार पाने के लिए समान रूप से उत्सुक थे। इस बार मैं गलत चुनाव नहीं करूंगा। और तांग सान ने ठंडी सांस ली। उन्होंने जवाब चुनने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने योजना बनाई कि वह तब तक इंतजार करेगा जब तक बाकी सभी लोग अपना फैसला नहीं कर लेते, उसके बाद ही वह अपना फैसला करेगा। तो इस समय तांग सान से पहले बाकी सभी लोग अपना अपना फैसला कर चुके थे। वांग कियू, मैं भी चुनती हूँ। वांग डोंगर, मैं भी चुनता हूँ। हुओ युहाओ, मैं भी चुनता हूँ। अधिकांश लोगों की पसंद एक जैसी थी और कियान रेनेक्स्यू, बिबी डोंग और विनाश के देवता जैसे लोगों ने विकल्प बी को चुना। हालांकि तांग सान ने फिर भी विकल्प ए को ही चुना। एक और तांग संप्रदाय के संस्थापक के रूप में यदि वह इस समय विकल्प बी को चुनते हैं तो संभवतः उनका मजाक उड़ाया जाएगा। दूसरी ओर इसका एक कारण यह भी था कि तांग सान की भी अपनी कुछ चिंताएं थीं। समानांतर दुनिया में हुआ युवाओं को रहस्यमय स्वर कौशल और तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल में रुचि थी। भले ही ये चीजें अच्छी न हो, लेकिन ये सभी उसके द्वारा छोड़ी गई नपुंसक प्रतियां थीं। लेकिन समस्या यह है कि इस बच्चे को पता ही नहीं है। क्योंकि उसे पता नहीं है, इसलिए अगर वह इसे पाना चाहता है तो उसे स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल होना पड़ेगा। इसलिए तांग सान को लगता है कि विकल्प ए चुनने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसे चुनते हुए देखकर बीबी डोंग ने ताना मारा, किसी ने एक चुना। लगता है इस दुनिया में अभी भी बेवकूफ़ लोग मौजूद हैं। तांग सान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें क्या पता। बस बाद में पछताना मत। इस बार मैं ही जीतूंगा। कियान रेनेक्स्यू और बिबी डोंग ने तांग सान को ऐसे देखा मानो वह मूर्ख हो। 60 सेकंड जल्दी से बीत गए और अब किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। स्क्रीन थोड़ी देर बाद फिर से चलने लगी। सबकी निगाहें स्क्रीन पर टिकने लगीं। हुओ युहाओ ने कुछ देर सोचा। तभी अचानक उसे एक विचार आया और उसने अपने सामने बैठी तांगिया और बेई बेई से पूछा, बहन तांगिया, भाई बेई बेई, जवाब देने से पहले मैं आपके संप्रदाय की उन तकनीकों और अनूठी कलाओं को देखना चाहता हूं जिनके लिए आपका संप्रदाय प्रसिद्ध है। आखिरकार, आप जानते हैं कि आत्मा के स्वामी किसी संप्रदाय में शामिल होने के केवल दो ही कारण होते हैं, या तो वे संप्रदाय का आशीर्वाद चाहते हैं या वे संप्रदाय की विरासत प्राप्त करना चाहते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं बाद वाले को अधिक महत्व देता हूं। इसलिए अपना निर्णय लेने से पहले मैं आपके संप्रदाय की रहस्यमय स्वर कौशल और तांग संप्रदाय के कुछ अनूठे कौशल या गुप्त हथियार देखना चाहता हूं। अगर आप मुझे प्रभावित कर सकते हैं तो मैं शायद शामिल होने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये सुनकर तांगिया और बेई बेई अत्यंत प्रसन्न हुए। आखिरकार उन्हें हुआ युहाओ की पृष्ठभूमि के बारे में पता ही नहीं था। ये तो दूर की बात है कि उसने अपनी आत्मा की क्षमताओं और तकनीकों का निर्माण स्वयं किया था। इसलिए उनके विचार में हुआ युहाओ की रहस्यमय स्वर कौशल और तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल को प्रदर्शित करने में कोई समस्या नहीं थी। कोई बात नहीं, तांगिया और बेई बेई ने सीधे सहमति व्यक्त की। लेकिन विमानों के बीच की खाली जगह में मौजूद कई लोग इस दृश्य को देखकर जोर से हंस पड़े। खासकर बीबी डोंग, वह तो इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए। बीबी डोंग, लगता है कोई फिर से गलत चुनाव करने वाला है। आपकी बेकार की काबिलियत की बात करें तो इसे न पढ़ना ठीक है, इसमें कमोबेश कुछ न कुछ अच्छे विचार तो हैं ही। अगर उसने इसे पढ़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तो निराशाजनक है। हुओ युहाओ की आंखें चमक उठीं। तो इसे इस तरह से किया जा सकता है। समानांतर दुनिया में मुझसे यही उम्मीद की जाती है। मुझे पहले से ही सामान की जांच करना आता है। अफसोस, उसकी तुलना में मैं सचमुच थोड़ा ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। लेकिन तांग सान का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। वह पहले से ही जानता था कि उसकी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए इस समय वह तांगिया और बेई बेई को कोसने से खुद को रोक नहीं सका। मूर्ख, सचमुच दो मूर्ख, तुमने उसकी बात क्यों मान ली? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन मामला है। हालांकि बेई बेई को फटकार लगाई गई, लेकिन दूसरे पक्ष की पहचान को ध्यान में रखते हुए उसने कुछ समय तक पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन टैंग हा ने टैंग सैंग को शामिल नहीं किया। उसने बहुत समय पहले उस लड़के से रिश्ता तोड़ लिया था। तांग सान की गालियां सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाए। उसने जमकर पलटवार किया। तांगिया और तांग सान, कुत्ते तांग सान, तुम अपने घोड़े के बारे में बात कर रहे हो। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो बधियाकरण तकनीक छोड़ी है वह स्वीकार्य नहीं है? यदि आपके द्वारा छोड़ी गई तकनीक उपयोगी है तो क्या ऐसा करना आवश्यक होगा? इस अध्याय का अंत। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 39 मुफ्त वेब उपन्यास। तांगिया के शब्दों ने विभिन्न लोगों के बीच स्थित कई आत्मा गुरुओं के विचारों को पूर्णतया व्यक्त किया। आखिरकार इतनी सारी तस्वीरें देखने के बाद उनके मन में तांग सान के बारे में पहले से ही कई राय बन गई थीं। इसलिए तांग सान की बातें सुनने के बाद कई लोग शिकायत करना चाहते थे।
लेकिन आखिरकार उनमें से सभी तांग या किसी तरह के निडर नहीं थे। हालांकि वे याचिका करना चाहते थे, लेकिन तांग सान की ताकत और रुतबे के कारण वे इन शब्दों को अपने दिल में ही रख सके। लेकिन इससे उन्हें बेहद कमज़ोर महसूस हुआ। ये ठीक है, तांग्या ने अपने दिल की सारी बातें सीधे सीधे कहकर बताईं। इसलिए इस ग्रुप के सभी लोग बेहद खुश थे। और बीबी डोंग, जो हमेशा से तांग सान के खिलाफ थी, अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंस पड़ी। उन्होंने तांग्या के समर्थन में बात की। शाबाश छोटी बच्ची, आखिरकार ऐसा क्यों नहीं है कि उस कमीने तांग सान द्वारा छोड़ी गई क्षमताएं मजबूत नहीं हैं? अब भी वह आरोप लगाया गया है कि कोशिश कर रहा है, इस पर कोई नज़र नहीं रख सकता। मैं आदिवासियों का समर्थन करता हूँ। अगर यह कमी भविष्य में तुम पर हमला करना चाहती है तो उसे पहले मुझसे पार पाना होगा। ये सुनते ही तांग सान क्रोधित हो गया, चिल्लाया, बीबी डोंग, तुम एक मामूली प्रथम स्तर का देवता इतना अकड़कर कैसे दिखता है? बीबी डोंग ने ताना स्केल करते हुए कहा, प्रथम स्तर का देवता? सेना ने बताया कि मैं हमेशा से प्रथम स्तर का देवता रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप भूल गए थे कि मैंने अभी अभी भी चुना है, किसी मूर्खतापूर्ण तरह से नहीं, इसलिए समय आने पर मेरे पास पुष्टि के लिए जाएं। तांग सान का चेहरा अचानक और भी अलग हो गया। वह बेहद नाराज थे, लेकिन असल में बीबी डोंग के सामने उन्हें कुछ हद तक गुस्सा भी आया था। अंत में उसने केवल दांत पीसकर और मुंह से एक वाक्य निकाला, हम्फ, कुछ अच्छा मिलने तक इंतजार करो। बीबी डोंग ने वैज्ञानिक ने कहा, तो देखो देखते हैं। सभी ने स्नैपचैट की ओर देखा और इस समय स्क्रीन पर हुओ युहाओ से सहमत होने के बाद तांगिया और बेई बेई ने ज़्यादातर समय नहीं तोड़ा। उसे जल्द ही हुआ युहाओ के सामने अपनी शक्तिशाली तांग संप्रदाय की कलाओं का प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। कैसे बेई बे की ताकत तांगिया उससे अधिक है, इसलिए इस बार प्रदर्शन करने का अधिकार उसी के पास था। तांगिया के साथ एक आदर्श संवाद के बाद वह एक कदम आगे बढ़ा। फिर उसने सबसे पहले युहाओ के सामने रहस्यमयी स्वर्ग कौशल का अभ्यास शुरू किया। वह कौशल सक्रिय था, उसके शरीर के चारों ओर हवा की लहरें लगातार बह रही थीं, और बेबे के शरीर में आत्मशक्ति का प्रवाह भी बहुत तेजी से हो गया था। वास्तव में किसी भी तकनीक की अच्छाई या बुराई की पूरी तरह से जांच करने के कई तरीके हैं। उनसे एक विधि तकनीक का उपयोग करने के बाद दूसरे पक्ष के शरीर में आत्मशक्ति की गति की सीधी जांच की जाती है। हुओ युहाओ ने तकनीशियनों पर अनगिनत शोध किए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस विधि के बारे में बहुत स्पष्ट थे। इसलिए बेई बेई को तकनीक का प्रयोग करते देख हुआ युहाओ बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और फिर निर्मल चेहरे के साथ बेई बेई के कंधे पर हाथ रख दिया। उसने इसका पता लगाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अपनी सूझबूझ से उसने तुरंत समझ लिया कि यह तथाकथित रहस्यमय स्वर्ग कौशल कितना शक्तिशाली था। हुओ युहाओ भौहें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि उसने दूसरे पक्ष की प्रतिष्ठा के लिए इसे जोर से नहीं कहा, फिर भी वह मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ये रहस्यमय स्वर्ग कौशल है? कितना अजीब है, आत्मा शक्ति के चलने की गति इतनी धीमी है। यह उस शुरुआती संस्करण जितना अच्छा नहीं है जब मैंने इस तकनीक को बनाया था। हुओ युहाओ ने इस तथाकथित रहस्यमय स्वर्ग कौशल को बिल्कुल भी कमतर नहीं आंका, क्योंकि अब तक उनके द्वारा बनाई गई तकनीक में अनगिनत बार सुधार किया जा चुका है और यह प्रारंभिक संस्करण की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। लेकिन अब उनकी धारणा के अनुसार ये तथाकथित रहस्यमय स्वर्ग कौशल उनकी स्वयं निर्मित तकनीक के प्रारंभिक संस्करण जितना भी अच्छा नहीं है। तो फिर हुओ युहाओ की राय में इसे कुत्तों के लिए भी सीखना व्यर्थ है। ये रहस्यमय स्वर्ग कौशल एक बेकार तकनीक है। ऐसा लगता है कि सारी किताबें झूठ हैं, बहुत उबाऊ हैं। हुओ युहाओ ने अपने मन में एक अलग निष्कर्ष निकाला। वह कभी दूसरों पर विश्वास नहीं करता था, वह केवल अपनी आंखों से देखने में विश्वास करता था। हालांकि किताब में दावा किया गया था कि रहस्यमय स्वर्ग कौशल अद्भुत था, वास्तव में हुआ युहाओ की नज़र में ये चीज़ सरासर बकवास थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। और तलों के बीच के अंतराल में आत्मा के गुरुओं के एक समूह ने इस दृश्य को पूरी तरह से देख लिया था। वे अपने मुंह को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। जाहिर है उन्हें समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ से इतनी कठोर फटकार की उम्मीद नहीं थी। और बीबी डोंग खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। हा 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 हा, एक कुत्ता भी इसे नहीं सीख पाएगा, बकवास है, मैं हंसते हंसते मर रही हूँ। तांग सान, अगर मैं होता तो अपना सिर पीट पीट कर मर जाता, ये बहुत शर्मनाक है। उसने तांग सान का बेरहमी से मजाक उड़ाया। इसके चलते तांग सान का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। लेकिन तस्वीर में दिख रही तांगिया और बेई बेई को नहीं पता था कि समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ इस समय क्या सोच रहा था। दोनों ने देखा कि हुआ युहाओ ने कुछ नहीं कहा और उन्हें लगा कि वह उनसे डर गया है। तो उन्होंने एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखा और फिर बेई बेई ने तांग संप्रदाय के कई अनूठे कौशल और गुप्त हथियारों का प्रदर्शन किया। रहस्यमयी जैद हाथ, बैंगनी दानव आंख, आस्तीन का तीर इत्यादि के बारे में क्या। बेई बेई ने तरह तरह के करतब दिखाए, लेकिन ये सब देखकर हुआ युहाओ को घृणा हुई।
हमेशा की तरह उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया और अब भी मासूम लग रहा था। लेकिन वह मन ही मन बेतहाशा शिकायत करने लगा था। हे भगवान, क्या ये तांग संप्रदाय की अनूठी कला है? इसे देखकर तो कुत्ते भी अपना सिर हिला देंगे। क्या ये सभी तांग संप्रदाय के गुप्त हथियार हैं? क्या ये बेहतर नहीं होगा यदि मैं अपने आत्मा मार्गदर्शन उपकरण का उपयोग करूं? मैं प्रभावित हूं। ये आखिर है क्या? हुओ युहाओ मन ही मन शिकायत करता रहा। दूसरी ओर तांग या और बेई बेई को लगा कि वे हुआ युहाओ को हरा सकते हैं। तो बेई बेई ने ये सब चीजें दिखाने के बाद भी यही नहीं रुका। उसने फिर से अवसर का लाभ उठाया और हुआ युहाओं को बताया कि उनके साथ जुड़ने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, एक बार शामिल होने के बाद आप छोड़ नहीं सकते। आपको भविष्य में तांग संप्रदाय की भलाई के लिए पूरी लगन से काम करना होगा और आपको नियमित रूप से पूर्वजों की पूजा करनी होगी। और जब आप संप्रदाय छोड़ते हैं तो आपको वह सब कुछ लौटाना होगा जो आपने सीखा है। ये सब कहने के बाद तांग या और बेई बेई ने उत्सुकता से हुआ युहाओं की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की। freewebnovel.com उनकी राय में हुआ युहाओ शामिल होंगे, लेकिन ये सुनकर हुआ युहाओ अवाक रह गया। वह सचमुच इसे समझ नहीं पाया। अगर उसे यह बकवास मुफ्त में भी दी जाए तो भी वह इसे नहीं लेगा। दूसरी पार्टी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे उस पर इतने सारे नियम थोप दें? क्या ये कुछ ज़्यादा ही आत्मसंतुष्टता नहीं है? और इन सब बातों के अलावा भले ही ये तथाकथित रहस्यमय स्वर कौशल और तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल वास्तव में उपयोगी हों, इन नियमों को सुनने के बाद वह शामिल होने के लिए अनिच्छुक था। वह तो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुआ है, दूसरों का गुलाम बनने के लिए नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि हुआ युहाओ मूर्ख है? डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 40 मुफ्त वेब उपन्यास। ऐसा लगता है कि यह स्थिर है। इस स्थिति के अनुसार समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ कभी भी तांग संप्रदाय में शामिल नहीं होगा। लगता है कि हमने सही चुनाव किया है। मुझे नहीं पता कि बाद में हमें कौन सा अवार्ड मिल सकता है। स्क्रीन पर हुई नई प्रगति को देखकर विभिन्न लोगों के बीच स्थित सभी आत्मा स्वामी को राहत की सांस मिली। उन सभी ने देखा कि समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ कभी भी तांग संप्रदाय में शामिल नहीं होगा। इसलिए उनमें से प्रत्येक पिछले चुनाव के लिए बहुत सारे टिकट थे। कुछ लोगों ने तो ये कल्पना करना भी शुरू कर दिया था कि बाद में किसी तरह के उदार पुरस्कार दिए जाएंगे। बहुत ही समानांतर हुआ युहाओ। ऐसा देखा गया कि भीड़ जितनी मोटी होती थी, तांग सांग का चेहरा ही अवशेष होता था। चूंकि वह उपस्थित था, इसलिए सभी लोगों में से उन कुछ लोगों में से एक ने गलत चुनाव करने की मांग की। इससे उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। हे, लगता है किसी को यह नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपने एक को चुना है, इसलिए यही परिणाम आना तय है। ऐसा लगता है कि समान रूप से हुआ युहाओ आपके संप्रदाय के प्रति झुकाव को भी सहन करने में असमर्थ है। तो आपके पास पूरे समय कोई मौका नहीं है। बीबी डोंग ने हमेशा की तरह तांग सांग का मजाक उड़ाया, और ये तांग सांग के मसाले पर नमक छिड़कने के बराबर था। ये सुनकर तांग सांग का चेहरा अचानक टूट गया और वह फूट फूट कर चिल्लाते हुए बोला, चुप रहो कुतिया। बीबी डोंग नाराज नहीं हुई और पतले मूंछों के साथ बोली, ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। मुझे जो अवार्ड मिलेगा उनके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। तांग सांग ने इंजन से दांत पीसते हुए मन ही मन सबसे पहले कोसना शुरू कर दिया। दूसरी ओर स्क्रीन पर हालांकि तांगिया और बेईबे को अब भी पूरा भरोसा था कि हुआ युहाओ अपने तांग संप्रदाय में शामिल होंगे, लेकिन युहाओ ने उन्हें इसके बाद नकारात्मक जवाब दिया। ये देख तांगिया और बेबे कहीं पर अवाक रह गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हुआ युहाओ मना कर देगा, इसलिए उसने तुरंत युहाओ से पूछा कि उसने मना क्यों किया। हुआ युहाओ का ईक्यू कम नहीं दिखता था। यद्यपि उन्हें लगता था कि अन्य संप्रदाय की वस्तुएं उपलब्ध हैं, फिर भी उनके बीच कोई द्वेष नहीं था, इसलिए उन्हें यहाँ नाराज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हुआ युहाओ ने अपना बस इतना कहा, क्षमा करो, इसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आपका संप्रदाय और मैं एक दूसरे के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैंने मना कर दिया। तुम्हें करने के लिए क्षमा करें। परंतु इसने तांगिया और बेबेई को अपने पास रखना चाहा। उसने अपना आखिरी तुरुप का पत्ता फिर से इस्तेमाल किया। नहीं तो आपको इस बारे में फिर से संपर्क करना चाहिए। यदि आप हमारे तांग समुदाय में शामिल हो जाते हैं तो आपको श्रेक अकादमी में जगह मिल सकती है। आम लोगों के लिए इस जगह तक पंजीकरण कराना मुश्किल है। आपने कोशिश क्यों नहीं की? हुआ युहाओ ने अपना सिर हिलाया। खैर, मेरे पास संयोगवश नगर स्वामी की शरण का पत्र है। खेद। बोलने के बाद वह सीधे चली गई। तांगिया और बेई वहीं अचंभित होकर खड़े रह गए। इसके कुछ ही समय बाद हुआ युहाओ की मुलाकात फिर से होंग लिंग और अन्य लोगों से हुई। वे काफी समय से हुआ युहाओ की तलाश कर रहे थे और हुआ युहाओ के सुरक्षित होने की पुष्टि होने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। सौभाग्य से आप ठीक हैं, अन्यथा इस बार हमसे बहुत बड़ी लापरवाही हो जाती। हुआ युहाओ ने जल्दी से कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस बार सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है।
हुओ युहाओ ने यह बात बहुत ईमानदारी से कही क्योंकि होंगलिंग और अन्य लोगों ने इस बार उसकी बहुत मदद की। अन्यथा हुआ युहाओ को लगा कि तियानमेंग बर्फ रेशम कीट से मिलने से पहले ही वह शक्तिशाली आत्मा पशु द्वारा मारा जा सकता था। वैसे क्या आपको आत्मा की अंगूठी मिल गई? किराए के सैनिकों के समूह में मौजूद एक अन्य आत्मा स्वामी ने हुआ युहाओ से पूछा। हाँ, हुओ युहाओ ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आत्मा की अंगूठी को प्रकट किया। अपनी आत्मा की अंगूठी को और अधिक तर्कसंगत दिखाने के लिए उसने अपनी पहली आत्मा कौशल का उपयोग करके उसे पीले रंग में बदल दिया। लेकिन इससे भाड़े के सैनिकों के समूह के सभी सदस्य और भी ज्यादा चौंक गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि समानांतर दुनिया में रहने वाला हुआ युहाओ अकेले ही सैकड़ों वर्षों की साधना से एक आत्मा राक्षस को मार सकता है। जब स्क्रीन यहाँ चल रही थी तो वह कुछ समय के लिए रुक गई थी। दोनों लोगों के बीच की खाई में इस दृश्य को देखने के बाद सभी आत्मा स्वामी की आंखें थोड़ी गर्म हो गईं, क्योंकि इस समय तक पुरस्कार प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम पूरी तरह से सामने आ चुका था। वे सभी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे थे और बहुत उत्साहित दिख रहे थे। डिंग, पुरस्कार प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। प्रश्न समीक्षा। प्रश्न, क्या समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ तांग संप्रदाय में शामिल होगा? उत्तर ए, वह शामिल होगा। रहस्यमय स्वर्ग कौशल और तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल के लिए समानांतर दुनिया का हुआ युहाओ भी चुनाव करेगा। उत्तर बी, वह शामिल नहीं होगा। रहस्यमय स्वर्ग कौशल और तांग संप्रदाय के अद्वितीय कौशल, अगर वह उन्हें नहीं सीखता है तो उनका कोई महत्व नहीं है। सही जवाब बी है। सही विकल्प चुनने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार जारी कर दिए गए हैं। आप जब चाहें इनाम का डिब्बा खोल सकते हैं। इसी क्षण वह अजीब सी आवाज अचानक फिर से सुनाई दी। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, एक बार फिर सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। सही उत्तर देने वाले सभी आत्मा गुरुओं की हथेलियों पर वह सुनहरी रोशनी फैल गई। फिर सभी ने पाया कि उनकी हथेलियों में एक अतिरिक्त इनाम का डिब्बा था। धत तेरी की, मैंने फिर से गलत अनुमान क्यों लगाया? ये दृश्य देखकर तांग सान लगभग पागल होकर मरने ही वाला था। उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। खजाने का डिब्बा, शुरू करो। तांगिया ने सीधे इनाम का डिब्बा खोल दिया। इसे पहले एक बार खोल चुकी होने के कारण वह इससे पूरी तरह परिचित थी, इसलिए उसने इसे जल्दी से खोल दिया। स्विश, जैसे ही तांगिया ने खजाने का डिब्बा दोबारा खोला, उसमें से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। इसके बाद विमानों के बीच स्थित चैट रूम में एक अत्यंत उल्लेखनीय घोषणा फिर से दिखाई दी। freewebnovel.com, प्रतिभागी को बधाई, तांगिया। एक और बेहतरीन पुरस्कार। पुरस्कार सामग्री, 100,000 साल की आत्मा की अंगूठी का उपहार। पुरस्कार का विवरण, आपके शरीर पर मौजूद सभी आत्मा के छल्लों को सबसे सुंदर 100,000 साल की आत्मा की आवाज से सुना जाता है। चैट रूम में मौजूद सभी आत्मा गुरु तुरंत उत्सुक हो गए। तांगिया की किस्मत से हर कोई बेहद चाहत रखता था। ये छोटी सी बच्ची कितनी भाग्यशाली हो सकती है। इस समय तांग सान को बहुत मित्रवत महसूस हो रहा था। उसे कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उसे पुरस्कार प्राप्त होते हुए देखा गया। ये ठीक था कि दस्तावेजों को मिलाना, लेकिन तांगिया तो उन्हें इतना अपमानजनक था, इसलिए वह प्रारूप बहुत क्रोधित होने वाला था। महान, लेकिन तांगिया बहुत खुश थी। लगातार 2 बार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलने से उनका व्यक्तित्व बिल्कुल बदल गया। इस समय उनके शरीर पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में सांस की गति लगातार बढ़ रही है। फिर अंततः सुनहरी दीप्ति गायब हो गई। तांगिया ने अपनी 9 आत्मा की अंगूठियों पर ध्यान दिए बिना नहीं रह शोक। लाल 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 लाल। उनके शिष्यों के नीचे 9 आत्मा की आवाजें प्रकट हुईं। तांग सान की पहचान देखकर उसका चेहरा और भी बहुत गर्व का भाव आ गया।